तो आइए जानते हैं लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है। जल्दी से देखेंगे, बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है, बहुत बार लर्नर्स पूछते हैं ये क्या चीज़ें हैं, दोनों का मतलब तो सुनना ही होता है। तो ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दो एस्पेक्ट्स में है। पहला एस्पेक्ट है कि हियरिंग जो है ये आपकी एक फिजिकल एबिलिटी है, आपके शरीर की क्षमता है। आप सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, एक शारीरिक क्षमता है। किसी का कान खराब है, वो नहीं सुन सकता, वो हियरिंग एड यूज करता है। उसको लिसनिंग एड नहीं कहते, उसको हियरिंग एड कहते हैं। तो हियरिंग एक फिजिकल एबिलिटी है। लिसनिंग ऑन द अदर हैंड एक स्किल है जो आप ओवर टाइम डिवेलप करते हैं, ओवर टाइम अपने अंदर लाते हैं। क्या है इसका मतलब? कि आप जब किसी को सुन रहे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप केवल ये नहीं कर रहे हैं कि आप आवाज़ आ रही है बस आपके कानों में, तो वो हियरिंग हो जाएगा। अगर आपने देखा हो, कई बार कोई क्लास स्टार्ट करता है टीचर, या कोई सेमिनार स्टार्ट हो रही होती, बहुत सारे लोग हैं अगर रूम में, तो वो पीछे पूछते हैं कि कैन यू हियर मी बैक देयर। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। वो शुरू कर रहे हैं, कोई लिसनिंग की बात नहीं हुई अभी तक। कैन यू हियर मी, तो हियर यहाँ पे है सुनना, कानों से आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं, कि मैं ऊंचा बोलूं। तो ये तो हुआ हियरिंग। जब कोई टीचर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा है और कह रहा है लिसन टू मी क्लोजली, लिसन केयरफुली, तो वो कह रहा है अब इस पे ध्यान दो। लिसनिंग यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक रूम में आप बैठे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है या किसी चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। ये दूसरा डिफरेंस है। तो पहला हो गया फिजिकल एबिलिटी, एक फिजिकल एबिलिटी है, एक स्किल है। हियरिंग आपकी फिजिकल एबिलिटी है, लिसनिंग आपकी स्किल है। दूसरा डिफरेंस है कि हियरिंग हो रही है। हियरिंग आपको कुछ खास करना नहीं पड़ रहा। कान के पास आंखों की तरह पलके नहीं है कि आपने बंद कर ली और आप नहीं सुन रहे हैं किसी चीज को। तो आएगी, आवाजें आएंगी। लेकिन जब आप फोकस कर रहे हैं किसी चीज पे, जैसे सीइंग समथिंग और ऑब्जर्विंग समथिंग, किसी चीज पे फोकस के साथ कुछ आपने अपनी नजर बनाई, तो आप कहते हैं दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे ही देखना, देख आप सकते हैं, लेकिन कहीं किसी चीज़ पे ध्यान लगा के देखना। लिसनिंग भी वही चीज़ है, जो आप किसी चीज़ को ठीक से सुन रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब सोचिए एक रूम में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ खुसर फुसर चल रही है, बातचीत हो रही है, पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है, बाहर की आवाज़ें हैं। यू कैन हेयर ऑल दो साउंड्स एज वेल, बट यू ट्राइंग टू लिसन टू द इंस्ट्रक्टर और द टीचर बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्टेंट। तो आपको जो बोला जा रहा है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, देयरफॉर यू हैव चोजन वॉलंटरली, आप ये करेंगे। क्योंकि आवाज़ें तो आएंगी, बाकी अगर आप फोकस कर लें बाहर की आवाज़ पे, कोई मुर्गा बोल रहा है, कोई गाय बोल रही है, पंखा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, उस पर अगर आप फोकस कर लें तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा और आप उन चीज़ों पे फोकस करने लग जाएंगे जिन पे आपको नहीं करना चाहिए था। तो लिसनिंग एक स्किल है। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ेंगे, सही टेक्स्ट सुनने की कोशिश करेंगे, उतनी आपकी स्किल इंप्रूव होती है। और देर तक किसी चीज़ पे फोकस बना के सुनते रहना एक काफ़ी बड़ी आर्ट है, और ये थकाने वाली चीज़ है। आप 1 घंटा अगर किसी को ध्यान से सुन लेंगे तो एट द एंड ऑफ दैट 1 hour सेशन यू विल बी वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो ये ध्यान रखें कि हियरिंग तो हो रही है, अभी भी आप कुछ ना कुछ सुन रहे होंगे, लेकिन आई एक्सपेक्ट एंड होप दैट यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली। आई होप इट हेल्प्स।